शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर केल्विन को, जो साला बड़ी बड़ी डींगे आंक रहा था कि मैंने एक इन्वेंशन किया है जिसकी वजह से मैं किसी को भी गायब कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साइंटिस्ट लोग ये सब बातें मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए डॉक्टर केल्विन अपने ही इन्वेंशन का अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे साइंटिस्ट उस पर हंस रहे थे, क्योंकि डॉक्टर केल्विन का कोई भी इन्वेंशन ऐसा वैसा नहीं था और वो गायब भी नहीं हुआ था। इसलिए अभी इन्वेंशन के चलते डॉक्टर केल्विन काफी आक्रामक हो चुका था और वहाँ पर मौजूद सारे साइंटिस्टों पर हमला करने लगा था। वहाँ से कुछ साइंटिस्ट तो अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं, लेकिन 3-4 साइंटिस्ट थे जो डॉक्टर केल्विन के हाथों मारे जाते हैं। अभी ये सारी बात और ये केस अदालत में पहुंचता है, जहाँ पर यह साबित होता है कि इन्वेंशन की वजह से डॉक्टर केल्विन आक्रामक हो चुके थे, इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए उसे फांसी की सजा देना तो जायज नहीं है। इसलिए डॉक्टर केल्विन को पागलों के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहाँ पर डॉक्टर केल्विन का इलाज करना था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी मौका पाकर डॉक्टर केल्विन पागलों के हॉस्पिटल से भी भाग चुका था। अभी दोस्तों हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं, जिसमें डॉक्टर केल्विन एक कि नई पहचान के साथ एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। हालांकि ये साला डॉक्टर केल्विन का भी खुराफाती यानी कि एक मंचूहा जैसा आदमी था, यानी कि उसे औरतें और लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और वहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट को दिल दे चुका था। अभी दोस्तों एक दिन जब स्कूल में सारी लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही थी, वो नजर ये डॉक्टर केल्विन देख रहा था। लेकिन तभी उसकी साथी टीचर वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर केल्विन वहाँ से चला जाता है। हालांकि डॉक्टर केल्विन अपना इन्वेंशन करना नहीं भूला था और वो अपने इन्वेंशन पर काम कर रहा था ताकि वो इनविजिबल यानी कि गायब हो जाने वाला केमिकल बना सके। अभी दोस्तों डॉक्टर केल्विन ने कड़ी मशक्कत के बाद एक और केमिकल बनाया था, जिसका प्रयोग वो एक चूहे पर करता है और दूसरी सुबह में देखना है कि उस चूहे के साथ क्या हुआ, मतलब कि वो गायब हुआ या ऐसे ही निठल्ला पड़ा रहा। अभी दोस्तों अगली सुबह तक केल्विन वेट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उस केमिकल का प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट खुद पर कर लेता है। और इस बार दोस्तों ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर केल्विन अभी सक्सेस हो चुका था, क्योंकि उसका इन्वेंशन काफी पावरफुल था। और इस बार वो सक्सेस हो चुका था क्योंकि डॉक्टर केल्विन अभी इनविजिबल हो चुका था। अभी डॉक्टर केल्विन के पास अपनी स्टूडेंट यानी कि वो जिसे पसंद करता था उसका घर और एड्रेस यानी कि सारा कुछ मामला सेटल हुआ किया गया था। सारा कुछ मामला उसे पता था, इसलिए वो अब निकल चुका था उसके घर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात यह थी कि इन्वेंशन का एक डोज सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही काम करता था। लेकिन हमारा डॉक्टर केल्विन तो अपने जज्बे में था, इसलिए वो अभी अपनी स्टूडेंट के घर चला जाता है। और वहाँ पर दोस्तों डॉक्टर केल्विन उसे अच्छी तरह से निहारता है। दूसरे दिन कॉलेज में एक टीचर भी थी जो डॉक्टर केल्विन को पसंद करती थी, लेकिन डॉक्टर केल्विन को तो अपनी स्टूडेंट पर ही क्रश था, इसलिए वो उसे किसी भी तरह से इम्प्रेस करना चाहता था। उस कॉलेज में प्रिंसिपल थी जो काफी वाहियात किस्म की औरत थी और वो भी अपने स्टूडेंट के साथ ही फुल ऑन चालू चक्कर में थी। अगले दिन प्रिंसिपल को कोई भी लड़का नहीं मिला था और उससे अपनी हरकतें दोबारा से शुरू करनी थी, इसलिए वो डॉक्टर केल्विन को अपनी केबिन में बुलाती है, जहाँ पर डॉक्टर केल्विन को यह जरा भी पसंद नहीं था कि उसका कोई फायदा उठाए, इसलिए मौका देखकर वो उसे वहीं के वहीं मार कर ढेर कर देता है। इस केमिकल की वजह से डॉक्टर केल्विन काफी पागल हो चुका था और उसे यह जरा भी पसंद नहीं आ रहा था कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के करीब जाए, क्योंकि वो सारी दुनिया की लड़कियों को अपना ही समझ रहा था। और इसीलिए वो इनविजिबल होके उन लड़कों को तंग करता जो लड़कियों के पास जाने की यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड के पास जाने की जरूरत करते, और उन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वो बुरी तरह से मौत के घाट उतार देता। मतलब कि ये साला भी क्या बताऊं दोस्तों में, ये साला हाउ निठल्ला पागल हो चुका था एकदम खुराफाती तरीके से। अभी 2 लड़कियां उन दोनों की लाश देखकर काफी डर जाती है और वो सीधे डॉक्टर केल्विन के पास आती है। वहाँ पर वो सारी चीजें बताती है कि किसी ने उन दोनों को मार दिया, लेकिन डॉक्टर केल्विन तो साला ऐसा ही घंचकर आदमी था। वो उन दोनों को कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ कि माजरा क्या है आखिर। अभी मारा तो ये डॉक्टर केल्विन नहीं था उन दोनों को, और उसे अपना राज कायम रखना था, इसलिए अभी डॉक्टर केल्विन का राज सबके सामने ओपन न हो जाए और कोई भी शख्स उन दोनों का मर्डर की जड़ तक ना पहुंच सके, इसलिए डॉक्टर केल्विन अपना इन्वेंशन का फायदा उठाता है और उन दोनों लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगता है बुरी तरीके से, ताकि वो दोनों लड़कियां डर जाए और ये सारी बातें किसी को भी ना बताए।
अभी डॉक्टर केल्विन दोस्तों इतना पगला है, यानी कि इतना बकवास सा पागल हो चुका था कि वो उन दोनों लड़कियों को भी मार देता है, जिन बिचारियों ने तो डॉक्टर केल्विन को सारी हकीकत बताई थी कि उन दोनों लड़कियों को किसी ने मार दिया है, मतलब कि कपल को। तब जरा चेक करिए। लेकिन ये साला बूढ़ा अभी ठरकी हो चुका था। वापस से दोस्तों डॉक्टर केल्विन के सामने एक कपल था, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो दोनों खुलेआम मचा रहे थे। ये बात अभी केल्विन को पसंद नहीं आई, इसलिए वो मौका देखकर उस लड़के की गर्लफ्रेंड को भी बुरी तरह से मौत के घाट उतार देता है। उस लड़के का बॉयफ्रेंड ये सब देखकर बहुत ही डर चुका था, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर केल्विन उसका पीछा कर रहा था और उसे बड़े टेरेस के ऊपर से कूदवा कर उसकी भी बेरहमी की मौत दे देता है। कॉलेज का कचरा साफ करने वाला प्रिंसिपल के केबिन में कचरा साफ करने के लिए जाता है। वहां पर वो प्रिंसिपल की लाश देखकर वहां से बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भागने लगता है। दूसरी ओर दो कपल और थे, जिसकी पुंगी बजा रहा था ये साला डॉक्टर केल्विन, वो भी इनविजिबल यानी कि गायब होकर। और इस बार वो कपल और कोई नहीं था, लेकिन जिस लड़की को डॉक्टर केल्विन ज्यादा पसंद करता था उसी का बॉयफ्रेंड था। और केल्विन उसे भी बुरी तरह से मार देता है और वहां से चला जाता है। हालांकि वो लड़की को तो जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उसे अपना बनाना चाहता था। वहां से केल्विन अपने घर चला जाता है और वो भी सही सलामत। लेकिन घर जाकर एक अजूबा होता है, क्योंकि कोई और इनविजिबल इंसान आ चुका था और उसने डॉक्टर केल्विन की बुरी तरह से हत्या कर दी थी, यानी कि मौत के घाट उस साले को उतार दिया था, साले ठरकी को। डॉक्टर केल्विन की हत्या किसने की वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मूवी के इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।